ज्योमेट्री 10th का पाठ 47 है। प्रश्नावली हो गया 6.5। दिया हुआ है निम्न आकृति में, यानी इस आकृति में ABD एक समकोण त्रिभुज है। ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A समकोण है, A 90 डिग्री है, तथा AC लंब BD, AC लंब है BD पर। जब ये AC लंब BD पर हुआ तो ये भी 90, ये भी 90 होगा। तो हमें साबित करना है AB, 3 बात साबित करना है। AB² बराबर BC इंटू BD, यानी दिया हुआ है हम लोग को दिया हुआ है कि ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A है 90 डिग्री, तथा AC लंब BD है। AC लंब है BD पर, इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री होगा। तो साबित करना है ये 3 बातें। समझ गया क्या दिया हुआ है, क्या साबित करना है? अब देखो प्रूफ। यहाँ पर कितने समकोण त्रिभुज हैं? 3। पहला ABD जिसका कोण A समकोण है, इसके बाद AC लंब है BD पर,
तो लंब मतलब ये 90 डिग्री होगा। देखो दूसरा समकोण त्रिभुज ACB है, फिर इसको ढक दो नीचे वाला को, तो तीसरा ACD, यानी 3 समकोण त्रिभुज है। तो पहली बात साबित करना है AB² बराबर BC इंटू BD, ये साबित करना है। इसको लिखो नहीं, समझो। इससे पहले वाला भी हिसाब इसी टाइप का था। अगर मान लो x² बराबर YZ रहे, तो इसका अर्थ है हम लोग लिख सकते हैं, देखो तिरछा गुना हो गया x², y यहाँ 2, z यहाँ 2, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। या z को यहाँ 2 और y को यहाँ 2, तो पर भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसी तर्ज पर इस टाइप का जितना भी स्क्वायर वाला रहे हर हाल में रहेगा, नई वाली बात ही नहीं है। बराबर रहे तो दोनों में से कोई एक को नीचे ले आओ, यानी इसको हम लोग जैसे लिख सकते हैं x गुने x बराबर YZ। तो इसको अब एक x को रखेंगे, y को लाओ या z को, मान लो y को लाए, z रह गया, ये x नीचे चला जाएगा। देखो x² x गुने x YZ है ना। तो इसी तर्ज पर इसको लिखेंगे, यानी हम लोग को साबित क्या करना है। अगर ये साबित कर दे AB गुने AB बराबर BC गुने BD, एक को दो में से किसी को ले आओ, एक AB को इधर दे आओ, तो इसको लिख सकते हैं AB बटा BC बराबर BD बटा AB। अब समीकरण के नियम के अनुसार देखो तिरछा गुना होगा तो AB गुने AB, BC गुने BD, यानी इतना साबित करे तो इसका अर्थ हुआ ये साबित कर रहे हैं, है ना। ये कोण अगर हम थीटा मान लेते हैं, चलो अल्फा मान लिए, तो समकोण त्रिभुज ABD में ये है 90 डिग्री है, ये अल्फा है। तो समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री। अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये हो गया 90 डिग्री माइनस अल्फा। इसके बाद आ जाओ नीचे वाला समकोण त्रिभुज में, इसमें ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है। तो समकोण त्रिभुज ACB में मात्र ये कोण 90 माइनस अल्फा होगा, यानी ये कोण जो है 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा। अब ये है पूरा 90, तो 90 पुराने के लिए 90 माइनस अल्फा में प्लस अल्फा जोड़ो तो अल्फा अल्फा कट करके ये 90 होगा, यानी 90 डिग्री में से 90 माइनस अल्फा को घटा दो, माइनस 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये हो गया 90 डिग्री माइनस प्लस माइनस 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस अल्फा कट गया, यानी ये कोण अल्फा है। इतनी बात को समझ गया। यहाँ कोण B बराबर अल्फा, इसीलिए कोण D बराबर 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा, तथा कोण CAB ये 90 है, ये अल्फा है, तो मात्र ये इतना 90 माइनस अल्फा होगा, यानी BAC, कोण BAC बराबर 90 डिग्री माइनस अल्फा, तथा ये कोण इतना, ये 90 माइनस अल्फा है, ये 90 डिग्री है, तो ये अल्फा हुआ। समझा ना कैसे हुआ। कोण CAD बराबर अल्फा। अब हम लोग को साबित जो करना है उस पर ध्यान दो। साबित करना है AB² बराबर BC इंटू BD। BC को नीचे लाएंगे तो AB बटा BC, AB गुने AB, एक AB आगे
में नीचे चला गया BD बटा AB, ये साबित कर देंगे तो इसका अर्थ है ये साबित हो जाएगा। तो इसमें देखो तो AB किस त्रिभुज की भुजा है? AB छोटा वाला त्रिभुज ABC की भी भुजा है तथा बड़े त्रिभुज ABD की भी भुजा है। इसके बाद आओ BC, तो BC छोटा समकोण त्रिभुज की भुजा है ना। फिर BD बड़े समकोण त्रिभुज की भुजा है। फिर आ जाओ AB बड़का का भी भुजा है और छोटा वाला का भी भुजा है। निष्कर्ष ये इस AB की चर्चा है तब BC की चर्चा है, AB की चर्चा है BC की चर्चा है, इसका मतलब त्रिभुज ABC लेंगे। और BD बड़े समकोण त्रिभुज की भुजा है, क्लियर है। फिर AB भी बड़े समकोण त्रिभुज की भुजा है, इसका मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD को समरूप करो। क्यों इसी दोनों को करेंगे, कारण पता चला क्योंकि साबित करने वाला में किस किस त्रिभुज में ये आ रहा है। तो अब हम लोग समकोण त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज ABC एवं ABD एवं त्रिभुज ABD में ये दोनों में मिलेंगे क्या क्या बराबर है। समकोण त्रिभुज ABC में पहले ये कोण लो 90 डिग्री है, यानी कोण ACB ये है 90 डिग्री। तो त्रिभुज ABD में कौन है 90 डिग्री, ये है, यानी कोण DAB है ना। कोण DAB बराबर 90 डिग्री। दूसरा कोण लेंगे, पहले हम लोग छोटा त्रिभुज ABC लिए हैं, ABC ये कोण ले लिए, तब ये लो कोण B ये अल्फा है और बड़े समकोण त्रिभुज ABD में भी ये कोण अल्फा है, यानी दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो कोण B बराबर अल्फा लिखेंगे, कॉमन है, यानी दोनों त्रिभुज में है ये कोण। इसलिए तीसरा कोण तीसरे कोण के बराबर होगा। तो छोटे त्रिभुज का ये कोण जो है कोण CAB 90 माइनस अल्फा तथा कोण CAB। बड़ा त्रिभुज में ये कोण D है 90 माइनस अल्फा, कोण D बराबर 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब दोनों त्रिभुज में मिलाओ तो पहले त्रिभुज का पहला कोण दूसरे त्रिभुज के पहले कोण के बराबर 90 डिग्री, पहले त्रिभुज का दूसरा कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरा कोण के बराबर जो कॉमन है अल्फा, पहले त्रिभुज का तीसरा कोण दूसरे त्रिभुज के तीसरे कोण के बराबर 90 डिग्री माइनस अल्फा। इसका मतलब यदि दो त्रिभुज में प्रथम त्रिभुज का प्रथम कोण दूसरे त्रिभुज के प्रथम कोण के बराबर हो, पहले त्रिभुज का दूसरा कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर हो एवं पहले त्रिभुज का तीसरा कोण दूसरे त्रिभुज के तीसरे कोण के बराबर हो, तो एंगल यानी समरूपता के सिद्धांत एंगल से दोनों समरूप हो गया। तो लिख सकते हैं समरूपता के सिद्धांत ए से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है, इसलिए
हम लोग समान कोण में भुजा, ये दोनों में समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात निकालेंगे। इसलिए पहले ए बी सी में लो, ए बी सी में 90 डिग्री के सामने की भुजा ए बी लेते हैं। तो ए बी, त्रिभुज ए बी सी में 90 डिग्री के सामने की भुजा लिए, तो त्रिभुज ए बी डी में भी 90 डिग्री के सामने की भुजा लो। ये 90 डिग्री के सामने की भुजा बी डी है जी, ए बी बटा बी डी। अब लो 90 माइनस अल्फा, त्रिभुज ए बी सी में 90 माइनस अल्फा के सामने का भुजा बी सी बटा बड़े त्रिभुज में 90 माइनस अल्फा, त्रिभुज ए बी डी में 90 माइनस अल्फा के सामने की भुजा ये ए बी है। तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात लेंगे, तो ये हो गया ए बी। अब तिरछा गुना करेंगे, इसलिए ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। प्रूव्ड। इसको समझ गया ना? ये पहला था। अब दूसरा में साबित करना है ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। यानी देखो ए सी स्क्वायर यानी ए सी गुने ए सी बराबर साबित करना है बी सी इंटू डी सी। इसमें एक ए सी रहने देंगे, बटा में बी सी लाओ या डी सी, बात बराबर पड़ता है। डी सी लाए, इधर बच गया डी सी, इधर एक ए सी, यानी इतना साबित कर देते हैं। तो देखो ए सी गुने ए सी यानी ए सी स्क्वायर बराबर बी सी गुने डी सी। अब दिमाग में ये लाओ, तो ये चारों भुजा किस किस त्रिभुज में है? तो ए सी ठीक है। ये इधर वाला त्रिभुज में भी है, इधर वाला में है, लंब है। फिर बी सी, तो बी सी यानी ए सी, अब बी सी पकड़ में आ गया दो भुजा। इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी को किसके समरूप करना है? त्रिभुज ए बी सी। ये दोनों भुजा ए बी सी का हो गया। तो बी सी ये वाला बटा ए सी यानी बी सी और ए सी ऊपर वाला त्रिभुज यानी त्रिभुज ए सी डी में है। इसका अर्थ हुआ दोनों छोटा त्रिभुज को समरूप करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए सी डी में ए बी सी में ये कोण 90 डिग्री है। तो लो पहला कोण 90 डिग्री यानी कोण ए सी बी बराबर ए सी डी में ये है 90 यानी कोण ए सी डी। कोण ए सी डी बराबर 90 डिग्री। अब दूसरा कोण लेंगे, तो दूसरा लो ये अल्फा, कोण बी बराबर अल्फा। ए बी सी त्रिभुज में कोण बी अल्फा है। तो ऊपर वाला त्रिभुज में त्रिभुज ए सी डी में ये है अल्फा यानी कोण सी ए डी बराबर अल्फा तथा तीसरा कोण तीसरे के बराबर। तो तीसरा कोण हो गया ये कोण यानी कोण सी ए बी। कोण सी ए बी 90 माइनस अल्फा। तो छोटा त्रिभुज में ये कोण डी है ए सी डी में।
कोण डी बराबर 90 डिग्री माइनस अल्फा। दोनों त्रिभुज का देखो एक एक कोण मिल रहा है ना, इसीलिए समरूपता के सिद्धांत एंगल से दोनों त्रिभुज समरूप होगा। अतः समरूपता के सिद्धांत ए से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ACD होगा। पुनः जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है। तो इसलिए अब समान कोण के सामने की भुजा लो ABC में ACB के सामने की भुजा है AB, है ना, AB। अब दूसरे त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा AD है, तो AD। अब फिर ये अल्फा लो, अल्फा के सामने त्रिभुज ABC में अल्फा के सामने AC है, ये हो गया AC। अब इस त्रिभुज ACD में अल्फा के सामने की भुजा CD है, तो ये CD हो गया। तो अल्फा के सामने लिए 90 डिग्री के सामने लिए, अब 90 डिग्री माइनस अल्फा के सामने BC लो, समझ रहा है ना। तो ये 90 माइनस अल्फा के सामने लिए, तो ये 90 माइनस अल्फा के सामने त्रिभुज ACD में 90 माइनस अल्फा के सामने AC है। ये रिलेशन हम लोग को आया। साबित क्या करना है, AC स्क्वायर, देखो AC गुने AC स्क्वायर बराबर BC गुने CD हो रहा है। इसको लिख सकते हैं और AC बटा CD बराबर BC बटा AC, इसीलिए तिरछा गुना करेंगे तो AC स्क्वायर बराबर BC इंटू CD। प्रूफ भी यही साबित करना है ना। AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC, CD कहो या DC। समझ गया, पहला जैसा ही है। इसके बाद अब लास्ट तीसरा में साबित करना है AD स्क्वायर, यानी AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। इसको एक AD को रखेंगे, AD गुने AD बराबर BD इंटू CD। एक AD को रखो, इसको ले आओ इधर, तो ये AD बटा BD बराबर CD बटा AD। ये साबित अगर कर दे तो इसका अर्थ है तिरछा गुना करेंगे तो इतना साबित हो गया। अब हम लोग खोजेंगे जो AD किस त्रिभुज की भुजा है, तो AD एक समकोण त्रिभुज ACD की भुजा है, दूसरा समकोण त्रिभुज बड़ा वाला ABD की भुजा है। फिर BD, तो BD बड़े समकोण त्रिभुज की भुजा है। इसका मतलब दो भुजा मिल गया तो बड़ा समकोण त्रिभुज लेंगे, और दोनों छोटा में से कौन सा लेंगे, तो CD। तो त्रिभुज ACD की भुजा है AD, AD भी ACD की भुजा है। तो बड़ा त्रिभुज और ऊपर वाला त्रिभुज ACD लेंगे। अब त्रिभुज ABD
ABD बड़ा त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ACD में इसमें मिलाएंगे क्या क्या बराबर है। ABD का ये कोण है 90 डिग्री, तो कोण DAB और ACD में ये है 90 डिग्री बराबर कोण ACD 90 डिग्री। पहला मिला। दूसरा लेंगे बड़े समकोण त्रिभुज का ये कोण B अल्फा है, तो छोटा समकोण त्रिभुज ACD में ये कोण है अल्फा यानी कोण CAD, कोण CAD बराबर अल्फा। तीसरा कोण तीसरे कोण के बराबर होगा बड़े समकोण त्रिभुज का कोण D 90 माइनस अल्फा। ACD का भी ये कोण D है, कॉमन है, तो 90 माइनस अल्फा लिखेंगे, कॉमन है। अब दोनों त्रिभुज का एक एक कोण बराबर हो गया तो समरूपता के सिद्धांत एंगल से दोनों समरूप हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः समरूपता के सिद्धांत A से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ACD होगा ना। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है, तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है। तो चलो समान कोण कौन कौन है उसके सामने की भुजा लेंगे DAB यानी इस कोण के सामने बड़े समकोण त्रिभुज में BD भुजा है ना, ये हो गया। इसलिए BD बड़ा का 90 डिग्री लिए तो छोटा का 90 डिग्री लो ACD इस 90 के सामने ये भुजा है AD BD बटा AD। अब दूसरा कोण लो, कोण B के सामने की भुजा बड़े समकोण त्रिभुज में B अल्फा, इसके सामने की भुजा AD है, तो AD इसमें CAD यानी इस अल्फा के सामने ये CD है ना, तो ये हो गया CD। फिर तीसरा कोण D, इसके सामने की बड़े त्रिभुज में AB भुजा है, तो AB 90 माइनस अल्फा के सामने लिए, तो इस त्रिभुज में ACD में 90 माइनस अल्फा के सामने AC है बटा AC। कितना होगा साबित करना है AD स्क्वायर, तो AD यहाँ है, इसको लेकर के इस समीकरण को चलेंगे, है ना। तो लिख सकते हैं और BD बटा AD बराबर AD बटा CD, इसलिए तिरछा गुना करेंगे तो BD इंटू CD बराबर AD स्क्वायर, इसलिए AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। समझ गया ना इसको? तो चलो अगले पार्ट में